राकेश पाठक पनियरा, जो आज परिचय के मोहताज नहीं हैं, भाजपा के एक प्रबल दावेदार सिपाही हैं, जो समाज के लिए जीने और मरने की कसम खाए हैं। आइए हम इनके विचारों को, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ था, लोकार्पण भी हुआ था, इस पर आइए इनके विचारों को सुनते हैं। जी हाँ, आप आगे बताइए अपने विचारों को। मैं आपसे पहली बार इतना हृदय से आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि मैं भाजपा का एक छोटा सा सिपाही हूं, फिर भी आप हमारे बारे में इतना सोचते रहते हैं और आपके मन में इतनी भावना मेरे प्रति प्रेम भरा हुआ है। इससे मैं अपने मन में एक बात सोचता हूं कि ऐसे ऐसे भी पत्रकार अभी हिंदुस्तान में पड़े हुए हैं। लोग बड़ों की समाचार भेजते हैं, लेकिन रमेश कुमार उपाध्याय जी को मैं बाबा विश्वनाथ जी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इनके भावों को देखते हुए, इनकी स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ऐसे ही कार्य करते रहें और यह समाचार पत्र लोगों का मोदी जी के यहाँ पहुँचाते रहें। इसके लिए मैं बार बार बाबा विश्वनाथ जी से याचना प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि ज्ञान दें। और अभी आप मुझसे क्या पूछे? इस कार्यक्रम अभी हाल ही में मेहदीगंज में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री का, जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। किस तरह से उन्होंने समाज के लोगों को क्या संदेश दिए हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? पहले मैं आपको एक चीज़ मैं उपाध्याय जी बताना चाहता हूं कि मैं एक छोटे से पद पर सेवापुरी विधानसभा के अंतर्गत एक गांव पनियरा गांव सभा पड़ता है, उसके अंदर एक उपाध्यायपुर, उनका गांव का नाम एक हमारे बहुत ही नज़दीकी थे स्वर्गीय विद्याशंकर उपाध्याय जी। वह इस उपाध्यायपुर को बोलते थे विष्णुलोक, कांचनपुरी और छोटा पंजाब। यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे पद पर सुशोभित है। मैं उसी गांव से मिलान करता हूँ और बूथ अध्यक्ष पद पर मुझे पद मिला है। एक सिपाही के रूप में मैं भाजपा का प्रचार करता रहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री जी के बारे में जो पूछे तो मैं धन्य हो गया कि हमको भी प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलने का अवसर मिला। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जुलूस हरहुआ पुलिस चौकी से निकलने वाला था प्रधानमंत्री जी के प्रांगण में, जो कि हमारे नेता हैं माननीय श्री त्रिभुवन राम जी, जो कि इतने बड़े पदों पर सुशोभित हुए थे। इंजीनियर इन चीफ उत्तर प्रदेश PWD और क्या कहूँ, कई विभागों के विभागाध्यक्ष थे। कई मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने काम भी किया, आज भी चर्चित हैं। एक बार विधायक हुए, एक बार विधायकी हारे और सांसदी 180 वोट से मछली शहर से हारे। फिर भाजपा के बारे में उनको कुछ बताया गया तो धन्य हो गए और बोले कि कितना जल्दी हमको अवसर मिले कि मैं भाजपा पार्टी में जा कर के मैं माननीय मोदी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके मैं अजगरा विधानसभा को चुनाव लड़ने का बिगुल फूंकूं। सारी जनता उनके पीछे पड़ी हुई है कि सर आप चले गए। रो रही है जनता कि आपके जाने के बाद ऐसा विधायक चुना गया जो कि कोई एक काम अजगरा विधानसभा में नहीं हुआ। मैं माननीय श्री योगी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए, इसलिए कि योगी हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनका छोटा सा सिपाही हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि योग्य व्यक्ति को यदि अजगरा विधानसभा से सीट लड़ने के लिए यदि विधानसभा से मिले तो मैं बहुत धन्य हो जाऊँगा। और प्रधानमंत्री जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं किस तरह से वहाँ प्रांगण में पहुँचा तो देखा कि बड़े बड़े लोग पहुँच रहे हैं और हमारे पास छोटा सा पेपर था जो कि उससे मैं पहुंच नहीं पाता था VIP में। तब से मैं प्रवीण सिंह हमारे
महामंत्री जी थे, उनसे मैं बात कर रहा था। उसी के अंतर्गत हमारे जिला अध्यक्ष कर्मठ और अध्यक्ष पद पर सुशोभित होने वाले और पहुंच गए, तो उनसे मैंने प्रार्थना किया, तो उन्होंने वीवीआईपी हमको दे दिया और मैं वह लेकर के डायरेक्ट वीवीआईपी कुर्सी पर जाकर के विराजमान हो गया। और हमारे माननीय श्री त्रिभुवन राम जी पीछे थे, तो मैंने एक सीओ से बुला करके पूछा कि एक चीज़ ये बताइए कि जब भाजपा के ऐसे ऐसे लोगों को सीट नहीं मिल रही है, मैंने देखा कि जिसके पास भी नहीं था वो जाके वीवीआईपी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तब तुरंत भाजपा के कोई नेता थे और सीओ साहिबा थी, उन्होंने तुरंत हमारे त्रिभुवन राम जी को और गौरव सिंह को और हमको ले जा करके वीवीआईपी कुर्सी पर बैठाया गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने भाषण सुना, वो भी जैसे शेर की तरह गरज रहे थे और जो भी बोले बहुत अच्छा बोले। उसके बाद हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी आए, जैसे शेर गरजता है उस तरह से माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने गरजा और बोले कि मैं बाबा विश्वनाथ और माँ गंगा जी के चरणों को पहले मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ, इसके बाद काशी के जनता को प्रणाम करता हूँ। और यह सब बोलते हुए अपने वाणी से अपने कार्यों को गिनाया। वो तो दुनिया देख रही है कि रिंग रोड कैसा बना हुआ है, जनता कह रही है। अभी आज हमसे वकील साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि जो 3 लीटर तेल लगता था हमको कचहरी आने में, अब मैं आधा लीटर में बझा गाँव पहुँच जाता हूँ। अब बताइए कि ऐसा प्रधानमंत्री और वाराणसी की जनता का भाग्य है कि जो ऐसे सांसद हमारे के यहाँ हुए हैं जो 70 साल में किसी ने नहीं किया। माननीय मोदी जी 7 साल में उन्होंने कर दिखाया। और मैं क्या क्या बातें बताऊं। 52 उन्होंने लोकार्पण किया और सांसापुर में सीएनजी, गोबर से सीएनजी बनने का एक फैक्ट्री लगवाया। और क्या क्या करेंगे, कितना गिनाऊं। अब 20 लाख की भीड़ थी, 20 लाख की भीड़ थी। जी जी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।